इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिस्किल बैच 10 ई कॉमर्स क्विज 2 का सोल्यूशन। क्विज के आंसर बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर जो भी क्विज परफॉर्म कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस के आंसर्स हैं। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन में से दिए गए ऑप्शंस को सिलेक्ट आउट कर सकते हैं जो ऑप्शंस आपको अपने लिए ठीक लगे। चलिए अपने क्विज को शुरू करता हूँ, फिर मैं एक एक कर इन सबके आंसर्स आपको बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट? द फिजिकल मटेरियल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एंड ऑफ द चेन, फ्लो ऑफ कैश बैक थ्रू द चेन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मूव इन बोथ डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच टाइम एडसेंस अकाउंट अप्रूवल प्रोसेस टेक? आपको बताना है एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल कितनी दिन का टाइम लेता है, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, सेवरल डेज। तो आपको बता दूं ये सिर्फ 1 दिन का टाइम लेता है प्रोसेस डिसाइड करने के लिए कि आपको अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपका एडसेंस से रिलेटेड कोई वेबसाइट या चैनल है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एडसेंस से रिलेटेड एक अदर वीडियो मौजूद है, मेक श्योर कीजिएगा कि उसे चेक करना मत भूलिए अपने एडसेंस को अप्लाई करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एन एंड टू एंड ड्रॉप शिपर इज अ पर्सन हु कैन एक्ट एज अ मिडल मैन एंड हैंडल डैश। जो आपका मिडल मैन होता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर वो क्या चीज़ को हैंडल करता है? इन्वेंट्री, सप्लाई साइड मैनेजमेंट, शिपिंग मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट। तो मिडल मैन आपकी कस्टमर मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करता है, दोनों साइड से कस्टमर को किस तरीके का रिस्पॉन्स जाना है वो सब चीज़ें मिडल मैन जो है हमारे पास हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, साइन इन एज अ गेस्ट ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट पोर्टल इज फॉर चेकिंग द लॉयल्टी, इजी होम डिलीवरी, कन्विंस द कस्टमर, सिक्योर द पेमेंट। अगर आप ऐसा गेस्ट किसी भी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हैं या पोर्टल्स पर लॉगिन करते हैं तो आप ये चीज़ लॉयल्टी में चेक करते हैं कि वेबसाइट कितनी ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट है, यानी कि वेबसाइट कितनी ज़्यादा सिक्योर है। आप उस पर इसलिए एज अ गेस्ट जो है साइन अप करते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको उससे आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनदर स्ट्रैटेजी टू कन्वर्ट अ विजिट इनटू अ सेल इज टू प्रोवाइड डैश रिकमेंडेशन। आपको बताना है अनदर स्ट्रेटजी क्या है अपने विजिट को सेल में कन्वर्ट करने के लिए। सेल, परचेज, प्रोडक्ट, स्टोर। तो प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने अपनी वेबसाइट या ई कॉमर्स के ऊपर कोई ऐसा प्रोडक्ट रखा है जो कि मेरी नीड के रिक्वायर्ड है तो क्या कहते हैं, मैं विजिट को सेल के अंदर आसानी से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो। फर्ज कीजिए कि मैं आईफोन 11 प्रो ढूंढ रही हूँ तो आपकी वेबसाइट पर मुझे मिल जाता है तो ऑब्वियसली मेरा जो विजिट है वो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आई विल से दैट कि हाँ मैं इनकी वेबसाइट से अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो बाई कर लेती हूँ। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस द वेब डिजाइनर मस्ट बी स्मार्ट, स्लीक and the pages must not be over dashed with their information. Saturated, fill, flooded, spell. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्लडेड। एक पेज के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पुटअप नहीं करनी, आपको उसको बहुत ज़्यादा भर नहीं देना कि ऐसा लगे उसके ऊपर बस पूरा सैलाब ही आ गया है हर एक चीज़ का। सैचुरेटेड लिखें, कम लिखें, अच्छा लिखें, इस तरीके की चीज़ लिखें ई कॉमर्स में कि बायर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और आपका सेल ज़्यादा से ज़्यादा मैटर करे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ऑर्डर टू स्पीड अप हिज बिजनेस एंड ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट कैन नॉट आउटसोर्स डैश, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, शिपिंग मैनेजमेंट, कस्टमर ऑर्डर हैंडलिंग। आपको बताना है कि स्पीड अप करने के लिए बिजनेस को, ई कॉमर्स स्टोर को क्या चीज़ जो है कि कहते हैं आउटसोर्स नहीं करनी चाहिए। तो शिपिंग मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश कैन हेल्प नॉट ओनली इन मैनेजिंग करंट बट ऑल्सो future customer and to track their activity, website, data, CRM, links. So obviously the correct answer would be data. Okay, they ask for dash can not help. Okay, not help के लिए CRM, links cannot help only in managing current but also feature customer to track their activity. links जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश आर रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ देयर प्रॉपर्टी कॉल एट्रीब्यूट्स और कॉलम, ऑब्जेक्ट, एंट्रीज, डेटा, इंफॉर्मेशन। एंट्रीज जो है वो हमारे एट्रीब्यूट या कॉलम
को रिप्रेजेंट करती हैं। Either we can go with the data, but data different type का होता है, so I can go with the entries. Influencers are those who recommend your product service, do not recommend running your business your assistant. तो इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जो recommend करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये था हमारा आसान सा ई कॉमर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। बाय द वे, अगर आपने अब तक ई कॉमर्स एक्सरसाइज 1 कंप्लीट नहीं किया है तो उसका सोल्यूशन आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। मेक श्योर कीजिए कि उसे आप चेक करना ना भूलिए। डिजिस्किल में ई कॉमर्स के अलावा अगर आपका कोई और कोर्स है तो उसके एक्सरसाइज और क्विज के सोल्यूशन भी आपको मेरे चैनल से बआसानी मिल जाएंगे।